हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग के अकाउंट की सितंबर मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूंगा। और जो चैनल पे है उनके लिए मैंने ये अकाउंट है वो मैंने 10,000 से स्टार्ट किया था। मैंने जुलाई मंथ में ये अकाउंट स्टार्ट किया, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। अभी फिलहाल ये थर्ड मंथ है जिसमें मैं सिर्फ 10,000 फंड डिपॉजिट किया। और उसका जो टारगेट है मुझे 1 लाख रुपीज़ करना है, मगर वो जो टारगेट 1 लाख रुपीज़ करना है वो मुझे इमीडिएट नहीं करना है, मुझे वो करना है 6 to 7 मंथ में। ठीक है। ऑलरेडी 2 मंथ में मुझे जो फंड है वो 10,000 से 32,000 तक हो गया। और उसके बाद का जो सितंबर का है मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। ठीक है। जो फर्स्ट 2 मंथ थे जिसमें मैं सिर्फ एक लॉट से ट्रेड कर रहा था, और जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ 32,000 के आसपास, मेरा अकाउंट ग्रो हुआ, वैसे मैंने मेरी लॉट साइज है वो 2 से चालू कर दी। ठीक है। तो जब भी एक लॉट पे जब भी मेरा ट्रेड था तभी मेरा एसएल था 2,000 रुपीज के आसपास मेरा एसएल था। और जो टारगेट था वो 4,000 के आसपास था। अभी जो मैं 2 लॉट्स के साथ जो ट्रेड कर रहा हूँ उसमें जो मेरा एसएल है, 2 लॉट में मिलके मुझे 4,000 के आसपास मेरा एसएल जाता है। और जो टारगेट होता है वो 7,500 मैक्सिमम हम लोग टारगेट लेते हैं। 20 to 25 पॉइंट्स का मेरा रिस्क है, और जो टारगेट है वो 60 पॉइंट्स के आसपास मेरा टारगेट है। ठीक है। अगर मैं मल्टीपल लॉट्स मार रहा हूँ तो मेरा हाफ क्वांटिटी होता है वो 40 पॉइंट्स पे मेरा स्क्वायर ऑफ हो जाता है, और जो बची हुई क्वांटिटी वो मैं 60 पॉइंट्स तक वेट करता हूँ। ठीक है। और जो एस एल है वो 20 पॉइंट्स मेरा एस एल रहेगा, या फिर मैक्सिमम 2,000 के आसपास मेरा एस एल पर लॉट के हिसाब से रहेगा। ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चाहो तो सब्सक्राइब भी सकते हो। और वीडियो में मैं आपको मेरे टोटल ट्रेड बताऊंगा, और उसी के साथ मेरे विनिंग ट्रेड्स कितने थे, मेरे लूजिंग ट्रेड कितने थे, और उसी के साथ मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ और मेरा विन रेट कितना है मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उसी के साथ मेरा रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। ओके। और जो ट्रेडिंग था वो कम्प्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड था, जिसमें मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ और उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। और मैं स्टार्टिंग में आपको मेरा फर्स्ट वीक का स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसका सेकंड, ऐसे करते करते मैं आपको पूरे मंथ की स्टेटमेंट एक साथ बाद में दिखा दूंगा। ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स में जाके प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम लोग डेट सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट सितंबर से लेके 5 सितंबर। ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में एक भी ट्रेड नहीं लिया था। जैसे कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है या मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आपको पता रहेगा कि मैं इंट्रीज बहुत कम लेता हूँ, ताकि मुझे जब भी प्रॉफिट होगा एक अच्छा प्रॉफिट हो सके, और जो मेरा अगर मुझे लॉस हो जाएगा जो मैंने वो एक मिनिमम लॉस हो सके। ठीक है। सो मेरी इंट्री बहुत कम होती है। लास्ट के 2 मंथ में मुझे सिर्फ 6 बार मुझे इंट्री मिली है। जुलाई मंथ में 6 टाइम्स और अगस्त मंथ में 6 टाइम्स। ठीक है। अब भी आपको मैं सेकेंड वीक की दिखा देता हूँ। 8 सितंबर से लेके 12 सितंबर, सेकेंड वीक में मुझे सिर्फ एक बार ट्रेड मिला था, जिसमें जो मेरा एसएल था जो मेरा एसएल था 4,000 के आसपास का एसएल था। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जब भी आपने 25,200 पे समझो आपने एक डाउन साइड की एंट्री ली, और मेरा समझो एसएल था 25,100। तो कभी कभी क्या होता है, जब भी मार्केट ये लेवल पे 100 पॉइंट्स टच होने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी आपका एसएल बहुत छोटा होता है। उसका जो रीज़न है, जब भी आपका विक्स बढ़ता है और मार्केट आपके अगेंस्ट में भी चला जाएगा तो आपको एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है। सो 2 लॉट पे मैंने, अगर आप यहाँ पे देखोगे 150 क्वांटिटी है, 2 लॉट पे मुझे मेरा एसएल जाने के बाद भी मुझे सिर्फ 2,680 के आसपास का लॉस हो गया। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 4,000 के आसपास का मेरा लॉस की एक्सपेक्टेशन थी, मगर जो मेरा एसएल हिट हो गया वो सिर्फ 2,680 के आसपास मेरा एसएल चला गया। ठीक है। अभी मैं आपको मेरा थर्ड वीक की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर की स्टेटमेंट है, जिसमें मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड मिला। जो मेरा सेटअप है, आपको ग्रीन में आने के लिए या आपका बड़ा लॉस कवर करने के लिए मुझे सिर्फ एक प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। अगर मुझे एक बार अगर प्रॉफिट मिलता है तो मेरा अकाउंट क्या होता है, एक डायरेक्टली ग्रीन में आ जाता है, या अगर समझे अच्छा खासा लॉस हो जाएगा तो मुझे एक ट्रेड में मेरा अकाउंट है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता है। ठीक है। सो मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने 2 लॉट के साथ ट्रेड किया था, और मुझे जो टारगेट हुआ वो 5,570 के आसपास मुझे टारगेट मिला। जो टारगेट था 7,500 का टारगेट था, मगर ऑलमोस्ट वहाँ पे 3:15 का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था और मार्केट मेरे तरफ जा नहीं रहा था। सो मैंने मेरी पोजीशन है वो 557 पे
ऑटो स्क्वायर ऑफ होगी या स्क्वायर ऑफ होगी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अगर आप चाहो तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है। सो फर्स्ट वीक में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट गया क्योंकि नो ट्रेड था। सेकेंड वीक में मुझे 2006 या 700 के आसपास का लॉस हो गया, और थर्ड वीक में मुझे डायरेक्टली 5500 के आसपास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो मैं क्या हुआ, मैं डायरेक्टली 3000 के प्रॉफिट में चला गया। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में अगर मुझे प्रॉफिट में आना है तो मुझे एक ट्रेड इनफ है, ठीक है। अभी मैं आपको मेरी फोर्थ वीक की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। मैं फोर्थ वीक में मेरे से एक मिस्टेक होगी, क्योंकि मेरे अगर मुझे लगा था कि मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा, मगर मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं बैठा था। मैंने एंट्री ली और जब भी जैसे मैंने देखा कि मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा नहीं है, सो मैंने मेरी पोजीशन है वो इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ कर दी। मैंने मेरा एसएल जाने का वेट नहीं किया। अगर एसएल जाने का वेट करता तो मेरा 4000 का भी एसएल चला जाता, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, बाद में आपको क्लियरली बता देता हूँ। अभी 11 सितंबर से लेके 26 सितंबर की स्टेटमेंट है। एक काम करता हूँ, मैं 30 तक कर देता हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मेरे से बहुत सारी मिस्टेक हो चुकी है। जो फर्स्ट एसएल था वो कम्प्लीटली एसएल गया था। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कभी कभी एसएल छोटा हो जाता है अपने आप। मैं मेरे एसएल तक रुका, 4000 की एक्सपेक्टेशन थी, सो वहाँ पे मेरा एसएल कम हो गया। मगर कभी कभी क्या होता है, आपका मेरा एसएल था 4000 का एसएल था, सो उसमें क्या होता है, कभी कभी आपका विक्स ड्रॉप होगा तो आपको 500 या 600 से आपको एक्स्ट्रा एसएल भी देना पड़ता है। वही अगर आप सेकेंड में देखोगे 23 सितंबर को मुझे 5100 के आसपास का एसएल हो गया। मतलब ऑलमोस्ट मेरा 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चला गया क्योंकि विक्स ड्रॉप हो गया। मेरा प्रीमियम आते आते मेरे लेवल पे आते आते मेरा एसएल ज़्यादा चला गया, ठीक है। और थर्ड वीक में मुझे सेम 880 के आसपास का एसएल चला गया। और जो 25 को था, जो मैंने बोल रहा था कि मैंने मेरे सेटअप में ट्रेड बैठा नहीं था, मगर ऑलरेडी 3 दिन सेटअप में ट्रेड बैठा तो मेरे ध्यान में नहीं था। मैंने डायरेक्टली एंट्री ले ली ब्रेक होने के बाद, लेवर ब्रेक होने के बाद। और जैसे मैंने देखा कि मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं था तो मैंने मेरी पोजीशन है वो इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ हो गई। उसमें मुझे 2500 के आसपास का लॉस हो गया। अगर समझो मैं वहाँ पे एसएल का वेट करता तो मुझे 4000 का आसपास लॉस हो जाता। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये चारों में अगर कवर करके अगर मुझे एक भी दिन में अगर मुझे ट्रेड मिलता है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26 को मुझे 6500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मतलब ये बैक टू बैक मेरे 4 एसएल चले गए, जिसमें एक एसएल मेरा बड़ा था, एक एसएल मेरा अननेसेसरी था। अगर मेरा वो लॉस अगर एक प्रॉफिट भी देखोगे तो 6500 के आसपास मुझे एक इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो अगर आप ओवरऑल भी अगर मेरा प्रॉफिट मेरा पोजीशन देखोगे तो मैं वही बोलता हूँ कि आपका एसएल है ना, आपके टारगेट से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये सेकेंड डे मेरा 5100 का एसएल चला गया क्योंकि विक्स ड्रॉप हो गया। मगर अगर आप देखोगे जो एसएल है वो मेरे टारगेट से बड़ा है क्या, तो मेरे टारगेट से एसएल बड़ा कभी नहीं हो सकता। सो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अगर मेंटेन रखोगे तो आपको लॉन्ग रन में काम आएगा। अगर आप मेरे ओवरऑल पोजीशन देखोगे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर की, तो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर, तो आपको एक क्लियरली दिखाई देगा कि मैं सिर्फ इतना होने के बाद अगर आप मेरे लूजिंग डेज देखोगे तो 1 2 3 4 5 मेरे लूजिंग ट्रेड है। और मेरा जो टारगेट है जो हिट हुआ है वो सिर्फ 2 बार हो गया। सो ये मंथ में अगर आप देखोगे तो मुझे मेरा जो विन रेट है वो लेस देन 50% है, तो भी मेरा जो अकाउंट है वो ज़ीरो नहीं हुआ या फिर ज़्यादा ड्रॉप डाउन नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1300 के आसपास मुझे लॉस हुआ ये मंथ में, और टोटल। और अगर आप मनी मैनेजमेंट देखोगे, क्योंकि अगर आप पोजीशन साइजिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका एसएल बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली 150 क्वांटिटीज़ के आसपास मेरा ट्रेड चला। ये 300 क्यों हुआ मुझे एग्जैक्टली अभी तक याद नहीं आ रहा है। अगर मैंने वीडियो बना रहेगा तो आप जाके चेक कर सकते हो। मगर अगर बाकी का देखोगे तो 150 क्वांटिटी हमेशा ही है, 2 लॉट से ट्रेड चालू है। मैं आपको जुलाई और अगस्त मंथ की भी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, क्योंकि जो मैंने फ़ंड यूज़ किया था 10,000 फ़ंड यूज़ किया था ये अकाउंट में, और अभी जो पोजीशन चालू है वो भी फिलहाल 32,000 के प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 से 1 लाख का जो ट्रेड है वो मुझे 1 मंथ में या 2 मंथ में कंप्लीट नहीं करना है। मुझे ऑलरेडी उसमें 6 से 7 महीना टाइम लगे। अगर 6-7 मंथ्स में अगर 10,000 से अगर 1 लाख का मुझे टारगेट कंप्लीट होता है तो उसमें मैं खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड मंथ में मैंने सिर्फ एक लॉट से ट्रेड किया था, जब भी मेरा अकाउंट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 10,000 फंड से 30,000 हो गया,
तभी मैंने मेरी लॉट साइज पोजीशन साइजिंग बढ़ा दी। ठीक है, सो एग्जैक्टली आपको पोजीशन साइजिंग कभी बढ़ाना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको मेरी लास्ट के जुलाई से लेके सितंबर की पोजीशन एक बार दिखा देता हूँ। 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर। ठीक है, 3 मंथ में टोटल मैंने सिर्फ 10,000 का फंड डिपॉजिट किया था। उसमें अगर 2 मंथ देखोगे तो मुझे 22,000 के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। ये मंथ में अगर आप 1,100 का अगर लॉस माइनस करते हो तो 22,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है 2 मंथ में 10,000 फंड यूज़ करके। जुलाई मंथ में अगर आप मेरे एक्यूरेसी देखोगे तो सिर्फ 50% की मेरी एक्यूरेसी है विनिंग रेट, तो भी मैं मेरा अकाउंट है वो 80% के आसपास के ROI में मैंने बुक किया। ठीक है, अगस्त मंथ की अगर आप देखोगे तो मेरा सिर्फ एक SL गया और बाकी के 1 2 3 4 5 मेरे विनिंग ट्रेड थे और एक सिर्फ लूजिंग ट्रेड था, मतलब ऑलमोस्ट 90% के आसपास की एक्यूरेसी हुई। ठीक है, और ये मंथ में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मेरे 50% के आसपास की एक्यूरेसी। तो हमेशा आपको एक्यूरेसी 100% या 80% के आसपास नहीं मिलेगी, मगर आपका रिस्क कितना है और आप रिवॉर्ड कितना रहते हैं वो डिपेंड करता है। 2 मंथ में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ये मंथ में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ मगर मेरा लॉस भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप लॉस देखोगे तो मेरा ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं हुआ, मेरा सिर्फ 1,100 के आसपास का ड्रॉ डाउन हुआ है। ठीक है, और मैं ऑलरेडी 40,000 के प्रॉफिट में चला गया था ये ट्रेड पकड़ के सेकेंड वीक का, और उसके बाद मैं जो लॉस हो गया वो बाद में लॉस हुआ। ठीक है, और जो सेम ट्रेड था ऑप्शन सेलिंग का भी और ऑप्शन बाइंग का भी मैं मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वो इस ट्रेड में मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और ये मंथ में जो मुझे लॉस हो गया, मतलब इसका मतलब मेरे प्रीमियम मेंबर्स लोग को भी कुछ सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रीमियम मेंबर ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। सो ये मंथ में जो मैंने प्रीमियम उन लोग के उनसे जो कलेक्ट किया था, मैं उनको 60% प्रीमियम में उनको रिटर्न देने वाला हूँ। मतलब ही मैं नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि जो मैं करता हूँ, मैं खुद जो ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और जिस मंथ में मैं प्रॉफिटेबल नहीं होता वो मंथ में मैं आपसे जो प्रीमियम या फ़ी मैंने जो कलेक्ट की वो 60% मैं आपको रिटर्न दे देता हूँ, यानी कि मैं नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी और ऑप्शन बाइंग के लिए भी। ठीक है, और अगर क्रिप्टो के लिए आपको मेरा ट्रेड जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे अकाउंट में से आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफ़र कोड दे दूंगा, आप चाहो तो रेफ़र कोड से अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद मुझे व्हाट्सअप करो, मैं मेरे आपको प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।